लुलु मॉल के जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं। इस पूरे विवाद में जो जानकारी शुरू आई वो थी नमाज पढ़ने को लेकर। नमाज को लेकर विवाद बढ़ा। मुस्लिम क्योंकि मॉल के ओनर हैं लिहाजा विवाद और बढ़ा। हालांकि बाद में आया कि वो योगी आदित्यनाथ इसका ओपनिंग करने आए थे तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करने लोगों को आया। लेकिन आजम खान के बयान के बाद एक वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि आजम खान अब वो पहले वाले आजम खान नहीं रह गए। अब उनके बयानों में वो तलखी नजर नहीं आती है। वो कई बार मुद्दों से बच ले रहे हैं, थोड़ा सा दाएं बाएं देख ले रहे हैं। तो क्या ये मौजूदा सियासत को लेकर है या ये कि उनके पास अपने इतने सारे मसले हैं? एक बार हम फिर से सुनवा देते हैं लुलु मॉल को लेकर ये बयान, उसके बाद हम आशीष लौटते हैं आपके पास। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। तो आपने सुना इस पूरे सीरियस मसले को कितने मंझे हुए नेता की तरह आजम खान ने साइड से निकाल दिया। अब आशीष, सवाल मेरा फिर आपसे यही कि जो एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि आजम खान अब बदले बदले से हुजूर नजर आते, अब उनके बयानों में वो तलखी नहीं है, वो तेवर नजर नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो गया है? वक्त की नजाकत को वो देख रहे हैं क्योंकि अखिलेश के साथ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर खुद के पास इतने मसले हैं कि एक नए विवाद को उलझना नहीं चाहते हैं? देखिए शुभांकर, आप अगर हम बात करें वो पुराने आजम खां की, जो आजम खां जब सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, तब एक बहुत तीखे नेता माने जाते थे, फायर ब्रांड नेता थे समाजवादी पार्टी के, और जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर की तरह होता था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार नहीं रही, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, उसके बाद से इनके ऊपर मुकदमे होते हैं। मुकदमे होने के बाद जितनी भी ये प्रक्रिया चलती है, इस पूरी प्रक्रिया में इनको कई महीने या कह सकते साल जेल में रहना पड़ता है। और जेल में रहने के बाद जब निकलते हैं तो इनको उस दौरान एहसास होता है कि जो मैं पहले बोलता था, जो मैं पहले करता था, वो शायद बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। क्योंकि इस बार जब मैं जेल में रहा तो मुझसे कोई मिलने नहीं आया, मेरा कोई किसी ने हालचाल तक नहीं लिया। यहाँ तक समाजवादी पार्टी जिसके लिए मैं खड़ा रहा, उन्होंने आज तक हमसे कभी इस बारे में बात नहीं किया कि आजम खां कैसे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वो हृदय परिवर्तन की बात कह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो जेल से निकलते हैं, उसके बाद ईडी की जांच हो, उनके बेटे पे जांच हो, उनकी पत्नी हो, तो बहुत सारी चीजें उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, उनको बार बार कोर्ट में पेशी पे जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। पहले उनका माइंड ओपन था और वो हमेशा से खोल कर बोलते थे। उनको किसी चीज का डर नहीं था, किसी चीज की उनको कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन आज वो बोलने से पहले 10 बार ये सोचते हैं, चूंकि उनके अपने भी साथ नहीं खड़े शुभांकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, इवन बहुत बार चाहे राजभर हो, शिवपाल सिंह यादव हो, अन्य लोग, सभी ने इस बात को कहा है। और अब इसके साथ साथ उनके साथ केसेस भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो वो इन सारी सिचुएशन में इतना ज्यादा फंसे हुए, इतना ज्यादा परेशान है कि वो, अगर आप उनसे नॉर्मल सवाल लुलु मॉल पे कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक जो गंभीर नेता रहा हो, बहुत पुराना समय का, तो वो कुछ उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएगा। और ऑलरेडी लुलु मॉल कंट्रोवर्सी इस तरीके से बढ़ी हो और उसके बाद उनसे वही सवाल किया जाए तो वाजिब है इस तरीके के जवाब आना। चूंकि जिस तरीके के उनको जाना, मतलब आसान शब्दों में कहें तो मौके की नजाकत को देखते हुए कोई नया बखेड़ा या नया विवाद में वो उलझना नहीं चाहते हैं। ये मजाक में बात कह दी तो निकल गए। अगर इस पर कोई टिप्पणी की होती तो शायद हम और आप चर्चा कर रहे होते, या और भी नेताओं के बयान सामने आते, उस पर टिप्पणियां होती, तो वो शायद उन तमाम चीजों से एक मंझे हुए नेता की तरह सरकास्टिकली बयान देकर निकल गए आजम खान। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि कंट्रोवर्शियल बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं जो अहित होगा वो सीधे और सीधे आजम खान का होगा और किसी का नहीं। क्योंकि जब सरकार उनको किसी छोटे मोटे मुकदमे में, जैसा वो कहते आए हैं, जब उनको जेल भेज सकती है, तो अगर वो कुछ कंट्रोवर्शियल कहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो लगातार, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या किसी भी तरीके की, वो किसी को बख्श नहीं रही है। तो ऐसे में उनके लिए अब, क्योंकि उनके अपने भी साथ नहीं खड़े हैं, और चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे उनके, इस तरीके से हमने भी इससे पहले जब ज्ञानव्यापी मामले पर इनसे एक सवाल किया था आजम खान से, तो उन्होंने भी बड़ा बैलेंस जवाब दिया था और कहा था कि देखिए, जो कोर्ट का आदेश है उसको मानना चाहिए,
और शायद यही कोर्ट का आदेश जो होगा वही सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो ये एक बैलेंस लाइन उन्होंने बोली, चूंकि वो अगर इस पे बोलते, जिस हिसाब से उनका एक नेचर है, टेन्योर है, यानी कि जो आजम खां की एक जो पहचान है बोलने की, वो ऐसी नहीं है कि बहुत बैलेंस लाइन बोले, या तो बहुत टॉप बोलते हैं या बहुत ही ब्लो लाइन बोलते हैं। तो ऐसे में ये साफ हो गया कि आजम खां का बोलना वो कहीं ना कहीं बहुत संतुलित हो गया, और इसकी वजह उनके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा हैं, और यही वो वजह है कि उनको बैकफुट पे लाई। और जब आप उनसे ऐसे माहौल में, जो जहां पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो उनके अगेंस्ट हो, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, जौहर विधि संस्थान का मामला हो, उनके बेटे का मामला, ईडी का मामला हो, किसी तरीके का मामला हो, उन सभी मामलों पे अगर आप उनसे लुलु मॉल पूछ लेंगे बीच में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मानसिक तौर पे बहुत सही जवाब उस पर दे पाएंगे या किसी अन्य कंट्रोवर्सी में फंसेंगे इसके बावजूद।